खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आए हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 9 ता 11 आयात की तलावत सुने। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यस्सु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यस्सु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और सुमरना और पुरगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए खुदाए पाक रूह को दावत दें कि वो हमें कलाम की हिकमत और दनाई इनायत करे। खुदाए पाक रूह, हम तुझे वेलकम कहते हैं। तो हमारे होंठों को छू और हमारी सोचों और ख्यालात को पाक कर, ताकि तेरे कलाम की हिकमत और उसका फ़हम हमें हासिल हो। तेरे बेटे यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबसे पहले खुदावंद यीशु मसीह में आपको सलाम, जो अपने कलाम से हमें भरता रहता है। उसका कलाम हमारी रूहानी खुराक है, ताकि हम उसके कलाम के वसीला से अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को बसर कर सकें। अजीज़ो, यूहन्ना खुदावंद का ना सिर्फ वो एक सच्चा शागिर्द था, बल्कि वो यीशु मसीह का एक वफ़ादार गवाह भी था। उसने अपने खुदावंद की गवाही बड़ी दिलेराना तौर पर दी और इसी गवाही देने के सिला में 9वीं आयत में लिखा है कि उसे टापू में जो पतमस कहलाता है कैद कर दिया गया। यूहन्ना ने यह ख़त पतमस के जजीरे से तहरीर किया। उस वक्त वो वहाँ तन्हा था। उसे खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने के सिला में ये सज़ा दी गई और जलावतन कर दिया गया। मेरे अजीज़ों, अक्सर जब हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही देने का इरादा रखते हैं तो हमें इब्लीस की तरफ से और दुनिया के नाम नहाद मजहबी लोगों की तरफ से सताया जाता है। याद रखें कि खुदावंद के लोगों पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, लेकिन खुदा का कलाम हमें यह भी सिखाता है कि खुदावंद की रहमत उन तमाम लोगों को घेरे रहेगी जो उसके खौफ में रहते हैं, जो उसकी राह पर चलते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं और उसकी बुलाहट को महसूस करते हुए अपनी खिदमत को पूरा करते हैं। हमारी खिदमत यह है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की गवाही दें, उसके कलाम को फैलाएं, क्योंकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगियों के लिए चिराग है। वो हमारे लिए रोशनी फराहम करता है और जब हम खुदा के कलाम की रोशनी में अपनी ज़मीनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो हम बड़ी बरकत पाते हैं। अजीज़ों, 10वीं आयत से ये ख्याल किया जाता है कि ये रोया यूहन्ना रसूल को इतवार के दिन मिली, जिसे संडे का दिन कहा जाता है। और क्योंकि हमारा ईमान है कि संडे वाले दिन खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ज़िंदा हुए। खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से ज़िंदा होना हर दिन को ही फ़तहमंद दिन बना देता है। अब से मसीहों के लिए कोई दिन ख़ास अहमियत का हामिल नहीं, बल्कि हर एक दिन ही जब हम खुदावंद में गुजारते हैं तो वो दिन खुदावंद के वसीला से फ़तहमंदी का बायस बनता है। अजीज़ो, यूहन्ना ने इस दिन, जिस दिन उसे रोया मिली, उस दिन वो पाक रूह में मामूर था, पाक रूह में आ गया और उसने अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी। कहा जाता है कि उसने अपने बदन से फ़रार होने का तजर्बा किया। उसने उसकी रूह खुदावंद में आसमानी मस्कनों की तरफ गई और उसने वहाँ पर जो मनाजर देखे उन्हीं को उसने किताब में कलमबंद कर दिया। जब वो रूह में आ गया और उसने अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज़ सुनी, तो उस आवाज़ में ये पैगाम था कि जो कुछ तू देखता है उसे लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अजीज़ों, मुकाशफा का कलाम हो या बाइबल मुक़द्दस की किसी भी अहम किताब का, मुक़द्दस किताब का पैगाम हो, वो कलीसियाओं के लिए है। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर मुकाशफाती पैगाम कलीसियाओं के लिए इसलिए है कि वो खुदावंद की बादशाही के लिए तैयार हों और इस दुनिया को जो खुदावंद के जलाली मंसूबे से बेखबर है और खुदावंद यीशु मसीह के इरादों से बेखबर है,
खुदावन यसु मसीह को नहीं जानती है, उनके सामने यसु मसीह की गवाही दें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि यसु मसीह की गवाही नबूवत की रूह है। खुदावन यसु मसीह जिंदा खुदा है और वो खुदा का बेटा भी है, और जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो निजात पाएगा। इसलिए अगर आज हमने खुदावन यसु मसीह को कबूल नहीं किया तो अभी वक्त है कि हम यसु मसीह को कबूल करके अबदी ज़िंदगी हासिल करें। पौलुस रसूल फरमाता है कि अगर मैं अब तक आदमी को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। अजीज़ों, हमें भी अपनी खिदमत में आदमियों को खुश नहीं करना बल्कि अपने ज़िंदा खुदा को खुश करना है, क्योंकि हमारा कमांडर यसु मसीह है और उसी ने हमें आसमानी फ़ौज में, उसके लश्कर में शामिल किया है। हम उसके लश्कर के सिपाही हैं। आए यसु मसीह के अच्छे सिपाही की तरह खुदा उन यसु मसीह के साथ दुख उठाने के लिए तैयार हों। उसकी आमद नज़दीक है और वो दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता है। आए हम खुदा के कलाम के लिए उसका शुक्र करें कि खुदा का कलाम हमें इसलिए बख्शा गया है कि हम इस पैगाम को उसकी कलीसिया तक पहुँचाएँ। खुदा आपको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल और बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।